आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले आपका परिचय कांग्रेस के एक सांसद से करवाएंगे जो मुगलों के बहुत बड़े भक्त हैं और इनका कहना है कि मुगलों ने ही हिंदुस्तान को छोटी छोटी रियासतों से निकालकर एक राष्ट्र के रूप में पहचान दी थी और इसीलिए वो मुगलों पर गर्व करते हैं। सोचिए, हमारे देश की संसद में भी आज ऐसे सांसद बैठे हुए हैं जो मुगलों के फैन हैं, जो मुगलों पर गर्व करते हैं और ये सांसद तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से आते हैं और इनका नाम है अब्दुल खालिक और इनका कहना है कि भारत का इतिहास और भारत की उपलब्धियां मुगलों के बिना अधूरी है। आज हम आपको 5 पॉइंट्स में पहले यह बताते हैं कि सांसद ने अपने बयान में ऐसा क्या कहा है जिसे लेकर अब पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है और यह बहस हम आज आप तक भी पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप भी इस पर अपनी राय बना सकें। इन्होंने जो पहली बात कही है वो ये, इनका कहना है कि मुगलों के आने से पहले हिंदुस्तान नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं, बल्कि उनके शासन से पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ एक देश था, लेकिन मुगलों ने इन्हें एक करके हिंदुस्तान को सही मायनों में एक राष्ट्र की रूपरेखा दी। दूसरी बात इन्होंने कही है जो ये कि भारत को हिंदुस्तान नाम मुगलों ने ही दिया था। तीसरी बात, मुगलों के बिना अंग्रेजों के खिलाफ भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अधूरा था। चौथी बात, ये सांसद कहते हैं कि मुगलों के समय असम के अहोम राजवंश ने औरंगजेब के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था वो लड़ाई अहोम और मुगलों की थी, ना कि हिंदू और मुसलमानों की। और आखिरी बात उन्होंने कही, कांग्रेस के सांसद खुद को मुगलों का सबसे बड़ा फैन मानते हैं और कहते हैं कि वो मुगलों के वंशज तो नहीं है लेकिन उन्हें मुगलों पर गर्व है। सबसे पहले आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। जो हिंदुस्तान का परसेप्शन, ये परसेप्शन मुगलों का सृष्टि है। जो छोटे छोटे राज्य में जो भारत था बीच में, उसके मुगलों ने हिंदुस्तान का शेप दिया, हिंदुस्तान नाम दिया, इसलिए मुगल के लेके मैं गर्व करता हूँ। लेकिन मैं मुगल नहीं हूँ, मैं मुगल का वंश का भी नहीं हूँ, डायनेस्टी का भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुगलों ने हिंदुस्तान को शेप दिया था, मुगलों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, इसलिए मैं मुगल को लेकर गर्व करता हूँ। हिंदुस्तान नाम तो मुगल नहीं दिया था। आप जाओ तारीख में जाओ, आप इतिहास में जाओ, क्या आते हैं वही तो आते हैं ना। अटैक करने वाला अटैक करेगा, मैं तो गलत कुछ नहीं बोला। ये सम्राट बहादुर शाह जफर, सम्राट बहादुर शाह जफर देश का जो आज़ादी का पहला लड़ाई, उस लड़ाई में नेतृत्व दिया था। एक बार गलत कहा क्या? जो झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, तंतिया टोप, इन लोगों को लेकर बहादुर शाह जफर ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई किया था। मैं गलती क्या कहा? मैं उसमें अगर मैं गर्व करता हूं, इसमें गलती क्या? देखिए, जरूर मुगलों ने असम अटैक किया था, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल में नहीं हुआ था। उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के हुकूमत में था, उस टाइम मुगल हिंदुस्तान के राजा रहे। हिंदुस्तान के राजा होने के नाते वो लोग असम को अटैक किया था। और जो हमारे आहोम आर्मी, ये आहोम आर्मी ने मुगल को बार बार पराजित किया था, ये भी सच है। लेकिन देखो, उस टाइम में आसाम एक अलग राष्ट्र है, एक आजाद राष्ट्र है, और हिंदुस्तान एक दूसरे राष्ट्र है। तो वो दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन मुगल एंड नॉट ओनली मुगल एंड अहोम, दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन इंडिया एंड असम। लेकिन अभी नाउ आसाम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आज का डेट में सिचुएशन अलग है। और मेरा जहां तक मेरा क्षेत्र के बात आते हैं, मेरा क्षेत्र में 10 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उसका 7 आहोम किंगडम में था उस डेट में, और 3 दूसरे किंगडम में था, जो कोच किंगडम में, जिसमें कुछ दिन मुगलों का भी कब्जा था। तो इसीलिए ये सब मत बोलो। उस टाइम ये सरायघाट का बैटल हिंदू मुसलमान का बैटल नहीं था, ये सरायघाट का बैटल उस टाइम का हिंदुस्तान के राजा और उस टाइम का आसाम के राजा का बीच ये बैटल था। बीजेपी वाले तो हमेशा नफरत फैलाते हैं। नफरत फैलाना ही उनका काम है। और हिस्ट्री को, अमित शाह जी ने क्या कहा, ये हिस्ट्री को रिराइट करेगा। हिस्ट्री को रिराइट मतलब हिस्ट्री जो है असलियत उसका बदल देगा। उससे क्या हमारा, उसका तो बातों से क्लियर है। तो अब यहां पर बड़ी बात यह है कि अगर आप मुगलों की आलोचना करते हैं कि मुगलों ने हम पर आक्रमण किया, अत्याचार किया, अगर आप अंग्रेजों की भी आलोचना करते हैं कि वो आक्रमणकारी थे, उन्होंने हमें गुलाम बनकर रखा,
तो लोग कहते हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं। और अगर आप मुगलों का महिमा मंडन करेंगे, मुगलों की तारीफ करेंगे, अगर आप मुगलों के भक्त बन जाएंगे, तो क्या ये सारे जो लोग हैं ये देश में मोहब्बत फैला रहे हैं? क्या ये सारे लोग देश में प्यार का पैगाम दे रहे हैं? क्या मुगलों को अत्याचारी बनाना नफरत फैलाना है? और क्या अपने देश पर गर्व करना नफरत फैलाना है? अब जो इन्होंने कहा है उससे पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है, और बहस है हमारे अपने इतिहास को लेकर, बहस है हमारी अपनी आजादी को लेकर। हम अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, और अमृत काल में प्रवेश करते हुए हमारे ही देश के संसद में बैठने वाले एक लोकसभा के सांसद जो चुनाव लड़कर जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें मुगलों पर गर्व है। वो मुगल जिन्होंने हम पर अत्याचार किए सैकड़ों वर्षों तक। मुगलों का यह महिमा मंडन कोई और नहीं बल्कि एक सांसद द्वारा किया गया है, जो देश की संसद में, लोकसभा में बैठकर भारत के ही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आज हम एक एक करके इनके सभी दावों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई में मुगलों ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाया था। लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि कांग्रेस के सांसद ने यह बयान असल में दिया क्यों। दरअसल पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्कूलों को असम के स्कूलों से काफी बेहतर बताया था और गुवाहाटी और शिलोंग से दिल्ली की तुलना करते हुए वहां की सरकारों की आलोचना की थी। और इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने एक बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल उस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, और यहीं से असम की राजनीति में मुगलों पर एक नई बहस शुरू हो गई। और कांग्रेस के सांसद अब्दुल खालिक का यह बयान भी इसी कड़ी में आया है।